आज क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम झगड़ा करना, उदास होना, गुस्सा दिलाना आदि सेंटेंस की स्टडी करेंगे। इस क्लास की इंग्लिश अलग ही तरीके से सीखेंगे। यदि यह क्लास स्किप करोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपसे छूट जाएगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो आज नाराज है। उसे किसने नाराज किया? कल मैं नाराज था। वो मेरे से बहुत नाराज है। इन सब वाक्य में नाराज या नाराज करना शब्द आया है। इस नाराज या नाराज करना शब्द के लिए इंग्लिश में अपसेट वर्ड का यूज होता है। जैसे वो आज नाराज है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अपसेट टुडे। उसे किसने नाराज किया? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हु अपसेट हिम। कल मैं नाराज था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज अपसेट येस्टरडे। वो मेरे से बहुत नाराज है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज वेरी अपसेट विद मी। इस प्रकार हम नाराज या नाराज करना शब्द के लिए इंग्लिश में अपसेट वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्सा मत दिलाओ। तुम इतना गुस्सा लाते कहां से हो? वो बहुत गुस्सा करती है। इन सब वाक्य में गुस्सा शब्द आया है। इस शब्द के लिए एंग्री वर्ड का यूज होता है। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। यहां पर आ रहा है के लिए गेटिंग का यूज हुआ है, तो इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग एंग्री। उसे गुस्सा मत दिलाओ। यहां पर दिलाओ के लिए मेक का यूज हुआ है, तो इंग्लिश होगी डोंट मेक हिम एंग्री। तुम इतना गुस्सा लाते कहां से हो? यहां पर लाने के लिए ब्रिंग का यूज किया है, तो इंग्लिश होगी वेयर डू यू ब्रिंग सो मच एंगर फ्रॉम। वो बहुत गुस्सा करती है। यहां पर करती के लिए गेट का यूज हुआ है, तो इंग्लिश होगी शी गेट्स वेरी एंग्री। इस प्रकार हम गुस्सा के लिए एंग्री वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। आज वो बहुत दुखी है। कल मोहन बहुत दुखी था। तुमने उसे दुखी क्यों किया? वो हमेशा दुखी रहता है। इन सब वाक्य में दुखी शब्द आया है। इस दुखी शब्द के लिए इंग्लिश में सैड वर्ड का यूज होता है। जैसे आज वो बहुत दुखी है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज वेरी सैड टुडे। कल मोहन बहुत दुखी था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन वॉज वेरी सैड येस्टरडे। तुमने उसे दुखी क्यों किया? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू मेक हिम सैड। वो हमेशा दुखी रहता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज ऑलवेज सैड। इस प्रकार हम दुखी होने के लिए इंग्लिश में सैड वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसके घर में रोज झगड़ा होता है। मोहन के घर सब झगड़ालू है। राम मुझसे झगड़ा कर रहा है। उससे झगड़ा मत करना। इन सब वाक्य में झगड़ा या झगड़ा करना शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में फाइट और क्वेरल वर्ब का यूज होता है। या पर शारीरिक झगड़ा करने के लिए फाइट वर्ब का यूज होगा और मौखिक झगड़ा करने के लिए क्वेरल वर्ब का यूज होगा। जैसे उसके घर में रोज झगड़ा होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ फाइट एट हिज हाउस एवरी डे। ऐसा भी बना सकते हैं देयर इज अ क्वेरल एट हिज हाउस एवरी डे। मोहन के घर सब झगड़ालू है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एवरीवन इन मोहन्स हाउस इज क्वारलसम। राम मुझसे झगड़ा कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज फाइटिंग विद मी। ऐसा भी बना सकते हैं राम इज क्वारलिंग विद मी। उससे झगड़ा मत करना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट फाइट विद हिम। ऐसा भी बना सकते हैं डू नॉट क्वेरल विद हिम। इस प्रकार हम शारीरिक झगड़ा करने के लिए फाइट वर्ब और मौखिक झगड़ा करने के लिए क्वेरल वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। तुम क्यों खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इन सब वाक्य में बर्बाद करना शब्द आया है। इस बर्बाद करना शब्द के लिए इंग्लिश में रूइन वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल रूइन यू। उसने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कंप्लीटली रूइंड मी। तुम क्यों खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू रूइनिंग योर ओन लाइफ। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू रूइन यू। इस प्रकार हम बर्बाद करना के लिए इंग्लिश में रूइन वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।